इधर गए, वो उधर गए, तो देखा गौएं भी ना मिली। अब पुनः ब्रह्मा जी आए और सारे ग्वाल वालों को भी ले गए। ठाकुर जी आज रोने लग गए, कहाँ गए हमारे ग्वाल वाल, कहाँ हमारी गौएं गई। ठाकुर जी ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा, ओहो ये ब्रह्मा जी ने किया है। अभी उनको पता नहीं कि हम उनके पिताजी हैं। वो मेरे पुत्र होकर इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं। जिस दिन उन्हें पता चलेगा निश्चित रूप से क्षमा याचना करेंगे। ठाकुर जी ने जैसे ग्वालवाल थे, जैसी जिसकी गौएं थी, वैसे ही अपने स्वरूप के बनाए। जितनी ग्वालवाल थे, जितने बछड़े थे, सब अपने स्वरूप के ठाकुर जी ने बनाए। ये प्रक्रिया 1 वर्ष तक चलती रही। 1 वर्ष बाद पुनः ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने देखा, चलो देखते हैं क्या हुआ। देखा तो नीचे जैसे ग्वालवाल हैं वैसे ही ऊपर हैं, ऊपर देखा वैसे ही नीचे है। अब ब्रह्मा जी आश्चर्य पड़ गए कि नीचे के सत्य हैं या ऊपर के सत्य हैं। आज ब्रह्मा जी जैसे ही ब्रह्मलोक में ग्वालों से सभी से कह के आए हैं, नीचे अपनी गद्दी का परित्याग करके ठाकुर जी ब्रह्मा जी बनकर ब्रह्मलोक चले गए। और द्वारपालों से कह दिया, देखो आजकल बहरूपीय ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, इसलिए किसी को अंदर मत आने देना। और ठाकुर जी स्वयं ब्रह्मा बनकर ब्रह्मा जी की गद्दी पर, कुर्सी पर बैठ गए। अब ब्रह्मा जी जैसे ही नीचे आए, ठाकुर जी बैठ गए ऊपर, ब्रह्मा जी गए नीचे से ऊपर। तो जो उनके ही द्वारपाल हैं उन्होंने मना कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी ने कहा, भाग मांग खा रखी, क्या खा लिया? अपने स्वामी को मना करते हो? कहा, कौन स्वामी? तुम जैसे बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं। कहा, आज बहुत रोज तो जब निकलते थे जाते थे तो द्वारपाल प्रणाम करते थे, आज अकड़ के बात कर रहे हैं, क्या बात है? कहा, हमें अंदर जाना, हम तुम्हारे ब्रह्मा हैं, स्वामी है तुम्हारे, तुम हमारे सेवक हो। द्वारपालों ने कहा, तुम जैसे ब्रह्मा बहुत देखे, देखो भागते हो, नहीं तो हम दूसरा काम भी हमें आता है, मार कर भगाए। ब्रह्मा जी ने कहा, हद कर दी, अच्छे बछड़े, अच्छी गौएं, अच्छे ग्वाल वाल चुराए कि हमारी कुर्सी ही चली गई। कहा, एक बार बस अंदर जाने तो दो, कौन है? अंतर्दृष्टि से देखा तो श्रीमान जी वहां पर विराजमान हैं। आज ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की कि महाराज मुझे क्षमा करो, मैंने आप पर शक किया। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा तुम्हें ये नहीं पता था कि हम तुम्हारे पिताजी हैं, तुम मेरे पुत्र हो, तुमने ऐसा कृष्ण कार्य क्यों किया? ब्रह्मा जी ने कई प्रकार से स्तुति की, प्रार्थना की, लेकिन फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, माफ नहीं किया। 1 वर्ष तक ये प्रक्रिया चलती रही। 1 वर्ष बाद सभी ग्वाल वालों ने और सभी ने बताया मैया यशोदा को, नंद बाबा को, कि आज हमारे ठाकुर जी ने अघासुर का उद्धार किया है। इसके बाद ठाकुर जी ने धेनुकासुर का भी उद्धार किया, कालिया नाग आदि का भी उद्धार किया, ज्ञान का खेल रचाया। ठाकुर जी ने ऐसा शॉट मारा कि ज्ञान यमुना जी में जाकर गिर गई। श्री दामा की ज्ञान थी, कहा हमें वही ज्ञान चाहिए, कहा इसमें विषैला नाग रहता है, जो कूदेगा वो बाहर नहीं आ पाएगा। ठाकुर जी ने कहा, देखो आपको इस ज्ञान के बदले में 10 ज्ञान दे दूंगा। कहा नहीं, हमें वही ज्ञान चाहिए, कौन जाओ। ठाकुर जी ज्ञान के लिए यमुना जी में कूद गए। कालिया नाग से भयंकर युद्ध हुआ।
आखिर में नागपत्नियों ने प्रार्थना की, महाराज क्षमा करो, दया करो, मेरे स्वामी को छोड़ दो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, बदनामी हमारी नहीं आपकी होगी। आपके हाथों मारा जाएगा, आप इस पर इतना तांडव कर रहे हो, नृत्य कर रहे हो कि ये मर जाएगा। और संसार क्या कहेगा कि जिस पर भगवान ने नृत्य किया, तांडव किए, वो भी मर गया। आखिर में ठाकुर जी ने कहा, तुम ऐसा करो, रमणक द्वीप में चले जाओ। कहा, महाराज वहां पर गरुड़ जी हमें नहीं रहने देता है, वो हम सबको खा लेता है। भगवान ने कहा, अब मेरे पैर तुम्हारे माथे पर पड़ गए हैं, अब तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। और कालिया नाग को यमुना जी से निकालकर रमणक द्वीप में भेज दिया। इसके बाद ठाकुर जी ने प्रलंबासुर आदि का उद्धार किया। चीरहरण की कथा आती है। आज ठाकुर जी ने बैणु का निनाद किया, बांसुरी बजाई है कि बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारो विभ्रद्वासा कनक कपिसो जयंती चमाला रंध्राड़ वैरुड़ रधर सुदया पूरयन गोप वृंदेर वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीत कीर्ति। ऐसी मधुर बांसुरी बजाई ठाकुर जी ने। जहां नहीं चलता था काम तीर और कमानों से, वहां नटवर की विजय होती थी मुरली की तानों से। राम जी को किसी को मारना पड़ता, किसी का वध करना पड़ता तो धनुष बाण की आवश्यकता रहती, लेकिन कृष्ण भगवान को किसी को मारना पड़ता। कृष्ण भगवान के हाथ में अभी तक आपने अस्त्र शस्त्र नहीं देखा होगा कि धनुष लिए हो या त्रिशूल लिए हो। उनकी बांसुरी से ही वध हो जाता था। लेह किंबदा, उनकी आंखों से ही वध हो जाता था, घायल हो जाता था। ऐसी अजब बांसुरी थी साहब ठाकुर जी की। जो गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, तारीफ मुरली की करूं या फिर मुरलीधर कन्हैया की। किसकी तारीफ करूं, वो बैणु की तारीफ करूं या बजाने वाले की तारीफ करूं। जो उस बैणु को सुनता है बस उन्हीं की ओर खिंचा चला आता है। ऐसी ठाकुर जी बांसुरी बजाते हैं। आज ठाकुर जी यमुना किनारे एक वृक्ष पर बैठे हुए हैं। गोपियां स्नान कर रही हैं। ठाकुर जी ने उनके वस्त्र चुरा लिए और उनको समझाया कि रात्रि कालीन वेला में 4 बजे से पहले स्नान नहीं किए। यहाँ पर वरुण में, जल में वरुण देवता का वास रहता है। उनको बहुत ही सुंदर शिक्षा दी और फिर पुनः वस्त्र लौटा। इसके बाद ठाकुर जी ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, दया करी। वास्तव में जो भी गोपी बना है उसको निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति हुई है। जो भी भक्त बना है उसको निश्चित रूप से, भक्त बनोगे थोड़े बहुत कठिनाइयां जरूर आएंगी जीवन में, लेकिन निश्चित रूप से अंत समय जब आएगा तो आपका बहुत ही अच्छा आएगा। भले ही आप जीवन भर भगवान का नाम जपते रहो, लेकिन आपका जपना सार्थक कब है, जब अंत समय मुख से भगवान का नाम आए। और अंत समय भगवान का नाम मुख से कब निकलेगा, जब आप बचपन से भगवान के नाम का गुणगान करोगे। कोई भी चीज हो, अगर आप बचपन से ना सीखो और बुढ़ापा आ जाए फिर कहो कि इसको सीखो, नहीं सीख पाओगे।
एक माता जी थी, भगवान का भजन नहीं करती थी। अंत समय आया, 3 बच्चे थे। मानो 10-15 दिन में माता जी पधार जाएंगे। बच्चे कह रहे हैं माँ अंत समय आ गया, भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम जपो। मैया कहती नहीं बनता बेटा, नहीं बनता। अरे क्या नहीं बनता, बोल तो सकती हो, बोलने की जगह भगवान का नाम नहीं ले सकती। बोल रही है लेकिन भगवान का नाम मुख से नहीं आ रहा है। बड़भागी होते हैं वो लोग जो अंत समय जिनके मुख से हरि गुणगान, हरि भगवान का नाम निकले। बच्चों ने खूब प्रयास किया लेकिन भगवान का नाम उस मैया ने नहीं लिया। इतने में एक संत आए, संत ने कहा ऐसे मैया नाम नहीं लेंगी। संत ज्यादा ही होशियार थे। संत ने कहा कि हम मैया से होशियार होंगे और किसी प्रकार मैया से नाम लवा कर ही रहेंगे। तो जब बच्चे कहते थे मैया भगवान का नाम जपो, तो मैया कहती थी हमसे नाय बने, हमसे नाय बने। आज संत ने कहा कि हम मैया से कहेंगे कि मैया आपसे काय नाय बने, तो किसी प्रकार मैया कहेंगी हमसे राम नाम नाय बने, तो किसी प्रकार राम का नाम एक बार मुख से तो निकलेगा। तो संत ने अपनी होशियारी दिखाई। संत ने कहा मैया मैया आपसे क्या नहीं बनता। मैया ने कहा पता है क्या कहा। मैया ने कहा जो आप हमसे लवाना चाहते हो हमसे वही नहीं बनता। तो किसी प्रकार मुख से भगवान का नाम नहीं लिया। जीवन में हर पल हर श्वास पर भगवान के नाम का गुणगान करो, यही जीव का परम लक्ष्य होना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथा, श्वास नहीं खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। ये श्वास जो चली गई वो वापस आए या ना आए इसका कोई भरोसा नहीं। जो दिन निकल गया वो निकल गया, कितना प्रयास करो, कितना पैसा खर्च करो, लौटने वाला नहीं है। जो दिन आ रहा है उसको संभालो, जो दिन चल रहा है उसको संभालो। जो निकल गए निकल गए, जाने दो। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज आती है तो घूंघट की याद आती है। उम्र जब निकल जाती है तब मरघट की याद आती है। अंत समय जब उम्र ढल जाती है, अंत समय आ जाता है जीव का, तब रोता है, घबराता है कि मैंने भगवान का भजन नहीं किया, अब क्या होगा मेरा। जब मर जाता है बाद में समझाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। क्या फायदा, अब चला गया। अभी तक तो असत्य समझा था कि भगवान का नाम सत्य नहीं असत्य है, अब जब मर गया तब समझा रहे हैं कि सत्य है। क्यों बोलते हैं राम नाम सत्य? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो उसके साथ जा रहे हैं वो समझ जाए कि जैसे ए आया था ए भी चला गया, अब वो दिन दूर नहीं, हमारा भी नंबर आने वाला है। अब हमें भगवान के नाम पर विश्वास कर लेना चाहिए। अब हमें राम नाम सत्य है।